नमस्कार। आज हम जानेंगे नाखूनों को देखकर हमें क्या क्या पता लग सकता है। नाखून आपके आपके शरीर के बारे में क्या क्या जानकारी दे सकते हैं इसके विषय में। तो आज नाखून के माध्यम से हम वात, पित्त और कफ की प्रकृति डिसाइड करेंगे। कफ या पित्त या फिर वात की प्रकृति है आपके शरीर में, यह हम अपने नाखूनों को देख करके पता कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्वालिटीज ऑफ वात। नाखूनों को देख करके वात किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। शरीर में अगर वात की प्रकृति ज्यादा है तो हमारे नाखूनों में क्या क्या परिवर्तन आना चालू हो जाता है। तो वात प्रकृति के व्यक्ति के नाखून सबसे पहले बिल्कुल पतले से रहेंगे, पतला रहेगा नाखून जो है ये बिल्कुल पतला रहेगा। दूसरे नंबर पर पतले होने के साथ साथ ब्रिटल रहेंगे, नाखून जो है ना ब्रिटल रहेंगे बिल्कुल। साथ में ये बहुत आसानी से टूट जाएंगे। अगर ऐसे हाथ से भी अगर आप इस तरीके से नाखून तोड़ना चाहेंगे तो बहुत हाथ से भी इजीली टूट सकते हैं ये नाखून। ये होंगे अगर इजीली टूट रहे हैं, आपके नाखून ब्रिटल हैं या फिर बहुत पतले हैं, तो आप माने कि आपकी प्रकृति शरीर की वात प्रकृति के अंतर्गत आती है। आपका शरीर वात प्रधान माना जाएगा। इसके साथ में डार्क एंड ड्राई रहेंगे, हमेशा ही रूखे रहेंगे और डार्क कलर के रहेंगे नाखून। अगर ये है तो ये आपके शरीर के बारे में बता रहे हैं आपके नाखून कि आपकी प्रकृति वात प्रकृति के अंतर्गत आती है। और इन नाखूनों की एक आदत रहती है, ऐसे लोगों के जिन लोगों के ऐसे नाखून हैं उनकी आदत रहती है कि वो नाखून को हमेशा काटते हुए रहते हैं। तो वात प्रकृति के नाखून पतले रहेंगे, ब्रिटल रहेंगे, साथ में इजी टूट सकते हैं, वो डार्क एंड ड्राई रहेंगे और साथ में टेंडेंसी टू बाइट द नेल्स जो है वो भी रहती है वात प्रकृति के इंसान में। नाखूनों से हम ये पता लगा सकते हैं। अब है पित्त प्रकृति अगर है किसी की तो नाखून में क्या परिवर्तन आएंगे, या फिर नाखून को देख करके हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये पित्त प्रकृति का व्यक्ति है। सबसे पहले पित्त प्रकृति के व्यक्ति के नाखून जो है वो सॉफ्ट रहेंगे। सॉफ्ट होने के साथ साथ वो पिंक कलर के रहेंगे, बिल्कुल पिंक रहेंगे। नाखूनों में कलर जो है बताता है कि नाखून अगर आपके पेल येलो कलर के होना चालू हो जाएं तो ये आपको बता रहा है कि पीलिया होने वाला है आपको, या फिर आपको लिवर से संबंधित कोई समस्या है। लेकिन अगर नाखून आपके बिल्कुल पेल नहीं है, आपके नाखून बिल्कुल पिंक कलर के हैं और साथ में बहुत सॉफ्ट रहते हैं, ऑयली और शाइनी अगर है, इसके साथ में फ्लेक्सिबल भी रहेंगे नाखून आपके, कि अगर थिन जैसे ही रहेंगे, मतलब इजीली जो ऊपर नीचे अगर नाखून बढ़ाते हो तो वो नाखून इजीली आपके फ्लेक्सिबल रहेंगे। ड्राई अगर होते तो टूट सकते थे इजीली, यहां नाखून टूटेंगे नहीं। अगर पित्त की प्रकृति है तो नाखून सॉफ्ट रहेंगे, नरम रहेंगे, साथ में पिंक रहेंगे, ऑयली शाइनी रहेंगे, फ्लेक्सिबल और स्मूथ रहेंगे। अगर नाखून ऐसे हैं तो ये मान लेना चाहिए कि ऐसे नाखूनों वाला व्यक्ति जो है वो पित्त प्रकृति का व्यक्ति है। साथ में इन नाखूनों को देख करके हम ये पहचान सकते हैं कि पित्त प्रधान व्यक्ति अगर है तो निश्चित ही शरीर में उसके एक तो गर्मी की तासीर ज्यादा रहेगी। गर्मी की तासीर ज्यादा रहेगी तो डेफिनेटली गुस्सा ज्यादा आता होगा, माथे में ज्यादा गर्मी रहती होगी। तो ये हम पित्त दोष पर जब जाएंगे तब इनके बारे में बता देंगे कि पित्त दोष के क्या क्या लक्षण होते हैं। पित्त दोष जब बढ़ता है या पित्त दोष जब कम होता है तो क्या क्या लक्षण आते हैं। अभी हम नाखूनों से केवल पता लगा रहे हैं कि दोष कौन सा है आपका। इसके साथ में अब हम आते हैं कफ प्रकृति के व्यक्ति के नाखून कैसे होंगे, या नाखून को देख करके हम कैसे पता लगाएं कि व्यक्ति कौन सी प्रकृति का है। कफ प्रकृति के नाखून बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। कफ प्रकृति का व्यक्ति जो है उसके नाखून बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, थिक रहेंगे, मोटे मोटे रहेंगे नाखून। और ऐसे व्यक्ति के नाखून जो हैं वो बहुत आसानी से टूटते नहीं हैं। अगर आप बहुत जोर भी लगाएंगे, नेल कटर से भी अगर काट रहे होंगे तो कफ प्रकृति के व्यक्ति के नाखून को काटने में नेल कटर को भी बड़ी परेशानी हो, ऐसे प्रकृति के नाखून जो होते हैं वो कफ प्रकृति वाले व्यक्ति के नाखून माने जाते हैं। ये शाइनी और ऑयली तो होते ही, मतलब सही रहेंगे, नाखून में
ड्राइनेस नहीं रहेगी, रफनेस नहीं रहेगी, शाइनिंग रहेगी, इनमें ऑयली टाइप के रहेंगे लेकिन थिक रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे और ये इजीली टूटेंगे नहीं। अगर ऐसी प्रकृति है नाखून की तो ये बताते हैं कि ये नाखून आपके कफ प्रकृति के तरफ इशारा कर रहे होते हैं। सामान्य तौर पर नाखून जो है वो आप अगर इस तरीके से देखें तो नाखून ये है, तो ये जो हिस्सा है इसको बोला जाता है आपका नाखून का नेल बेड जो है वो तो ये रह गया, नेल बेड है ये, और साथ में इसके साथ में ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है नाखून का क्यूटिकल। क्यूटिकल हिस्सा जो होता है नाखून जहां से निकल रहा होता है, और क्यूटिकल और नेल बॉडी जो है वो अगर बीच में हम देखते हैं तो बीच में एक सफेद सफेद सा जो पार्ट रहता है उसको लुनुला बोला जाता है। ये यहां पर जो रहता है नाखून क्यूटिकल और नेल बॉडी के बीच में इस जगह पर एक सफेद सफेद सा हिस्सा रहता है मून शेप्ड। इस लुनुला को भी देख करके आप अपने शरीर में पैदा हो रही बीमारियों या फिर शरीर की प्रकृति के बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। लुनुला सामान्य तौर पर LUNULA ये जो है ये आपको आपके नाखून की प्रकृति और शरीर में पैदा हो रहे रोगों के बारे में बहुत सारी चीजें बताने का काम करता है। तो नेल बॉडी से हम किस तरीके से अपनी प्रकृति को वात, पित्त या कफ प्रकृति के बीच में से भेद करके निकाल सकते हैं कि प्रकृति कौन सी है, ये हम जाने हैं आज। इसमें अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो या फिर कोई प्रश्न आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।